हाय गाइस, वेलकम टू सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, आजकल के अक्सर आपने देखा होगा बच्चों के फेस पर वाइट स्पॉट आ जाते हैं, यहाँ पर है ना। तो हम इसमें क्या इलाज कर सकते हैं? क्या बच्चों की स्किन के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्या, या फिर स्किन पर हल्के रंग के चकत्ते दिखाई देते हैं? ये आमतौर पर बच्चों के किशोर अवस्था जब शुरू होती है, यानी कि 3 साल से लेकर 18 साल के बीच में ज़्यादातर यहाँ पर देखे गए हैं वाइट स्पॉट जो होते हैं, पैचेस जो बन जाते हैं, और ये अपने आप भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक जो बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो दिखने में अजीब से लगते हैं और अजीब सा फील होता है। अब फेस पर दाग धब्बे किसी तरह का अगर हो जाता है तो कॉन्फिडेंट लोग हो जाता है आज के जनरेशन में। तो यहाँ पर दोस्तों यही बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि भाई बच्चों के फेस पर वाइट स्पॉट यानी वाइट दाग क्यों हो जाते हैं, हम इसे कैसे हटा सकते हैं, यहाँ पर सब कुछ बात करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो को आपको पूरा देखना है अच्छी जानकारी के लिए। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे एक आम प्रॉब्लम, जिसमें बच्चों के फेस के ऊपर छोटे बच्चों पर वहाँ पर फेस पर वाइट स्पॉट बन जाते हैं। कई लोग इसको कैल्शियम की कमी मान लेते हैं, तो कई लोग इसको एलर्जी मान लेते हैं, कई लोग इसको बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम समझ कर ऐसे सोचते हैं कि भाई हमारे चेहरे पे क्या हो गया। तो तरह तरह के डॉक्टर के पास जाते हैं, तरह तरह का इलाज कराते हैं, कोई फंगल का इलाज करा रहा, कोई एलर्जी का इलाज करा रहा। तो यहाँ पर दोस्तों इन लोग तो इसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम समझ बैठते हैं, क्योंकि फेस पर वाइट स्पॉट जब बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं, तो यहाँ पर दिखने में बड़ा अजीब लगता है और काफ़ी लोग यहाँ पर परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, इस कंडीशन को हम पिटोरेसिस एल्बा बोलते हैं। अब पिटोरेसिस एल्बा मतलब एल्बा मीन्स मतलब होता है दोस्तों वाइट, ठीक है ना, वाइट, और पिटोरेसिस मतलब होता है पतली सी स्किन की लेयर जो होती है, ठीक है दोस्तों। ये कोई कैल्शियम की कमी से नहीं या फिर किसी कमी से नहीं होता है, ये अक्सर एक प्रकार की स्किन एलर्जी है जो यहाँ पर सन एक्सपोजर की वजह से हो सकता है, या कुछ बच्चे जो स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हैं तो वहाँ पर क्लोरीन की वजह से, जो पानी में क्लोरीन होता है उसकी वजह से एलर्जी हो सकती है। जिन बच्चों की स्किन ड्राई होती है, या जो बच्चे एक्टोपिक डर्मेटाइटिस वाले जो पेशेंट है, वो हवा के कांटेक्ट में आकर यहाँ पर ये फेस पर वाइट स्पेस या पैचेस बनने के संभावना यहाँ पर देखी गई है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में कई बच्चों में न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी की कमी हो जाती है, या उसके बाद भी कई बच्चों में इलनेस होती है, यानी कई इलनेस वगैरह, बुखार वगैरह, उसके बाद में भी यह बीमारी हो सकती है। तो वाइट स्पॉट किसी तरह की एक चीज़ का इंडिकेशन नहीं है, ये एक जनरल एलर्जी है। तो इसके लिए कुछ हम दवाइयाँ देते हैं, कुछ एंटी एलर्जिक मेडिसिन देकर हम इसे ठीक कर सकते हैं। सन एक्सपोजर से बच्चों को बचाना बहुत ज़रूरी है, और मॉइस्चराइजर आपको क्रीम लगाना जरूरी है। तो यहाँ एक चीज़ और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, वाइट जब पैचेस या बन जाते हैं फेस पर, तो यहाँ पर ना ही तो उसमें कोई खुजली होती है और ना ही किसी तरह का जलन होता है उसमें, बस ये दिखने में अजीब से लगता है और अच्छा नहीं लगता। ये ना ये सफ़ेद दाग है और ना ही ये फंगल इन्फेक्शन है, सफ़ेद दाग भी नहीं है, फंगल इन्फेक्शन भी नहीं है, एक अपने आप से एक अलग बीमारी है जिसे हम पिटोरेसिस एल्बा बोलते हैं। इस तरह की बीमारी जो दोस्तों सिंपल एलर्जी की है और नॉर्मल ट्रीटमेंट से यहाँ पर ठीक हो जाता है। अब यहाँ पर अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ क्या क्या हम दे सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों कैंडिडेट बी करके एक ऑइंटमेंट आता है। ये ऑइंटमेंट आपको सुबह शाम आपको यूज़ करना है, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर टेबलेट भी आप ले सकते हो। देखो टेबलेट में सबसे पहले आपको चलाना पड़ेगा विटामिन सी, यानी कि लिमसी करके भी आती है, फेमस इसका ब्रांड है। तो ये लिमसी आपको ओडी में लेना है, 15 से लेकर 20 दिन तक आप इसको चलाना है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों मॉइस्चराइज क्रीम भी आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि ड्राई स्किन की वजह से भी हो सकता है। तो मॉइस्चराइज क्रीम में यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा मैं रिकमेंडेड करूँगा दोस्तों सीटाफिल मॉइस्चराइजर क्रीम, ठीक है। ये हाइड्रेट रखेगा और 2 से 3 बार आपको इसको लगाना है, कम से कम 1 हफ्ते तक इसको यूज़ करना है। और अगर ये नहीं मिलता आपको तो वेनेशिया सॉफ्ट जो लोशन आता है, ठीक है, वेनेशिया सॉफ्ट लोशन आता है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोनों का रिजल्ट बढ़िया है, आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देगा और ये ठीक करने में हेल्प करेगा, मदद करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, चकत्ते ज़्यादा हैं और साथ में कभी किसी को ड्राइनेस ज़्यादा है स्किन पर और उसकी वजह से जलन हो रही है, खुरदरीदार हो रही है ना, रूखी हो रही है स्किन, तो उसके लिए कुछ माइल्ड स्टेरॉइड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइल्ड स्टेरॉइड मतलब ज़्यादा नहीं, आपको मतलब कम से कम 1 हफ्ता आपको इस्तेमाल करना है। तो हाइड्रोकोर्टिसोन 1% का आपको दिन में 1 से लेकर 2 बार आपको इस्तेमाल करना है, ये 2 सप्ताह तक आपको लगाना है, ठीक है। अब कुछ दोस्तों यहाँ पर सनस्क्रीन का बहुत उपयोग कर सकते हो, ठीक है।
जिसकी आपकी जो सूरज की किरणें हैं, वायलेट किरणें हैं, उनको बचाने के लिए आपको सन एक्सपोजर से, तो यहाँ पर लोशन जो है, यहाँ पर लोटस हर्बल सन स्क्रीन क्रीम भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, बस यहाँ पर बस आपको इतना करना है और थोड़ा सा आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। लाइफ स्टाइल मीन्स मैंने ये है दोस्तों, आपको जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी और ई, इन तरह का जो सोर्स है उसमें आप भोजन करें और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ताकि ये प्रॉब्लम आपकी जल्दी से ठीक हो जाए। और एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग मछली और दूध को एक साथ सेवन कर लेते हैं, तो उसकी वजह से भी ये पैचेस बनने के चांस काफ़ी बन जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।